ठीक है। अब कल क्या था कि कल ना ट्रांजिट चल रही थी राहु मून की। तो राहु मून की ट्रांजिट की खास बात क्या है कि ये ट्रांजिट ऐसी है, चाहे वो टॉरस के साइन पे थी, तो मून वहां पर एक तरीके से एग्जॉल्ट हो जाता है। पर वो ट्रांजिट ऐसी है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्सेशन क्रिएट करता है फूड से। अब फूड से जब कोई चीज ऑब्सेशन क्रिएट करती है तो ऐसे टाइम पे ना लोग को खाने की भूख या खाने का मन या फिर बाहर से खाने का या बाहर से ऑर्डर करने का बहुत ज्यादा सिचुएशन बनता है। और लोग क्या करते हैं फिर उसके चक्कर में, कोई एक चीज ऑर्डर करेगा ना, सपोज उनको ऑर्डर करना है सिर्फ एक वेजिटेबल या एक पर्टिकुलर स्नैक, तब भी वो एक के बदले पांच छह चीजें ऑर्डर कर देंगे, बिकॉज राहु मून की कॉम्बिनेशन है। उस समय कॉम्बिनेशन ये नहीं होता कि मुझे अपना पेट भरना है, उस समय कॉम्बिनेशन ये होता है कि मुझे बस गप गप कुछ भी खाना है और मल्टीपल चीजें एक साथ खानी है। तो जब भी राहु मून की कॉम्बिनेशन आती है तो आप देखोगे जो भी रेस्टोरेंट्स आपके आसपास होते हैं ना, उनके वहां पर ऑर्डर बढ़ जाते हैं। उस दिन खासकर जिस समय राहु मून होता है, चाहे वो आठवें घर पे क्यों ना हो, उस समय लोगों के यहाँ पर ऑर्डर्स, मतलब लोग ऑर्डर ज्यादा करना शुरू कर देंगे, सारे रेस्टोरेंट्स पे ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि लोग ऐसा करते क्यों है। अब दूसरे घर के साथ जोड़ना उसका बड़ा सिंपल है, लोग पार्टी करना चाहते हैं, खाना खाना चाहते हैं, सब कुछ वगैरह वगैरह। और कहीं ना कहीं एक चीज आपको मैं इस पूरे डिस्कशन में लास्ट में बताऊंगा क्या है। दूसरा क्या है कि अगर वो आठवें घर के साथ हो तब भी वो ऑर्डर ज्यादा करते हैं, लेकिन दोनों की जगह फुलफिलमेंट एरिया अलग है। अगर दूसरे घर पे राहु मून आता है तो वो ऑर्डर इसलिए ज्यादा करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को जहाँ पर एम्प्टी फील करते हैं, या फिर जहाँ पर वो अपनी फैमिली के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं, और साथ ही साथ उस या फिर और साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अच्छे से, तो वो आपका राहु मून सेकंड हाउस पे आता है, उसकी वजह से वो ऑर्डर ज्यादा करते हैं। इसलिए जो क्रिसमस का टाइम है ना, चाहे अभी ट्रांजिट का टाइम है और ओवरऑल सन भी जो है वो सैजिटेरियस के साइन पे है, पर पॉइंट ये आता है जो क्रिसमस के आसपास जो टाइम बनता है वो टाइम इस तरीके से बनता है कि सारे फैमिली एक साथ बैठ के खाना खाती है। तो जब राहु मून सेकंड हाउस पे आ जाए तो पूरी फैमिली के अंदर एक बहुत स्ट्रांग डिजायर आ जाता है कि बहुत अच्छे से पार्टी करते हैं, अच्छे से खाना ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, जो ऐसा होना चाहिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक टेम्पररी सेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं करता। अब दूसरी तरफ क्या है कि जो राहु मून अगर आठवें घर पे आ जाए ना, टॉरस के साइन पे, तो सिचुएशन हल्की सी अलग हो जाती है सेम। तब क्या होता है कि आठवें घर का कारक एक्टिवेट होता है सेकंड हाउस पे, जब वो राहु मून की कॉम्बिनेशन आती है तो उसका कारक बृहस्पति बनता है। यानी लोगों को साथ लेने वाली एनर्जी, लोगों के साथ घुल मिल के गेट टुगेदर वाली एनर्जी, तो गेट टुगेदर ज्यादा राहु मून के कंजंक्शन में होता है जब वो सेकंड हाउस पे बनता है। तो वो एक पॉजिटिव साइड ऑफ कॉइन, पॉजिटिव साइड ऑफ कॉइन बन जाता है एक तरीके से। एक दूसरी साइड ऑफ कॉइन बनता है जो है डिप्रेसिव एनर्जी। तो डिप्रेसिव एनर्जी क्या होती है कि जहाँ पर राहु मून का कॉम्बिनेशन ही अगर आठवें घर पे बन जाए टॉरस के साइन पे एक्सॉल्टेड मून का, तब भी ऑर्डर्स ज्यादा होते हैं। ऑर्डर्स और खाना ज्यादा ऑर्डर किया जाता है और एक ही समय पे बहुत ज्यादा गपिंग गल्पिंग की जाती है। और वो डिप्रेशन को कवर करने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है नॉर्मली लोगों की लाइफ में, जब उन सैटर्न जब आठवें घर का कारक बनता है ना, वो एक्चुअली क्या करता है, वो एक सिचुएशन क्रिएट करता है जिसको कहते हैं गिल्ट, सिचुएशन ऑफ गिल्ट। तो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ गिल्ट एंड टू कंपलसेट दैट गिल्ट, लोग उस समय राहु मून की एनर्जी से फूड ज्यादा ऑर्डर करते हैं और बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे पोलर बियर्स जो होते हैं, वो सर्दियों से आने से पहले हाइबरनेट करने के लिए बहुत सारा खाना खा के मोटे होके सो जाते हैं। तो जब भी कोई पर्सन आठवें घर की एनर्जी से बहुत ज्यादा खाना खाता है, तो वो क्या कर रहा होता है, वो अपने किसी गिल्ट को कवर कर रहा होता है, बिकॉज उसके बाद ना वो एक्शन नहीं ले सकता जो एक्शन उसको आठवें घर की एनर्जी से बाहर निकाल सकता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वो लेजी हो जाता है जो सैटर्न की एनर्जी है, और वो अपनी जगह से मूव आउट नहीं कर पाता। उसके चक्कर में 2-3 दिन तक वो कोई नया काम स्टार्ट नहीं कर पाता। साथ ही साथ उसके साथ ये चक्कर रहता है कि वो राहु मून की कॉम्बिनेशन उसको वो पोलर बियर स्टाइल में हाइबरनेशन सिचुएशन में ले जाती है, जिसकी वजह से वो अपने आप अपना ही एनक्लोज्ड जगह पर, अपने ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बंद होकर रह जाता है। तो क्या करने की कोशिश कर रहा है वो, एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू एस्केप एन एक्शन, जो एक्शन उसको लाइफ में करना था उसको वो एस्केप करने से कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ डिप्रेशन की वजह से जो उसकी पर्सनालिटी में लूप होल्स है, उसको एक्शन के थ्रू थ्रू भरने के बदले वो क्या कर रहा है, सिर्फ खाना खा के और ओवर ईटिंग करके वो ये श्योर कर रहा है कि मैं तो मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं परेशान हूँ और मैं मेरी सिचुएशन ये है, और वो सेटिस्फाई कर रहा है अपने वो लूप होल्स को फिल करने के लिए। इन रियलिटी ही इज नॉट मेकिंग श्योर कि ही इज मूविंग आउट। इन रियलिटी ही इज नॉट मेकिंग श्योर कि वो अपनी हाइबरनेटेड स्टेट से बाहर निकल रहा है। इन रियलिटी ही इज नॉट फाइटिंग ओवर हिज गिल्ट। इन रियलिटी ही इज जस्ट मेकिंग श्योर कि मैं अभी इसके बाद लेजी हो जाऊंगा, क्योंकि आप इतना खा रहे हो और आप फिर कहीं कुछ नया काम कर नहीं सकते, मूव आउट नहीं कर रहे। सो ओवरऑल ही इज मेकिंग श्योर कि दैट ही इज स्टक इन द 8 हाउस एनर्जी, और वो 8 हाउस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहा। और ये
सिचुएशन तब होती है जब वो डिप्रेशन में होता है। और डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन वही होता है कि जहाँ पर आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हो और वहां से आप निकलना नहीं चाहते। फिर बाद में चाहे आप रीजन कुछ भी देते रहो कि मैं खाना खा लिया, मैं लेजी हो गया, कल मैं लेट सोया, ये हो गया, वो हो गया। रीजन हर एक के पास हजारों होते हैं। पर जो मार्स वाली एनर्जी होती है वो कभी रीजन नहीं देते, वो सीधा एक्शन करते हैं। तो जो डिप्रेशन वाली स्टेट पे लोग होते हैं वो एक्शन नहीं कर पाते, सिर्फ रीजन देके फंसे रहते हैं। ठीक है। पर एक चीज डिप्रेशन की खास बात है, डिप्रेशन की खास बात यह है कि लाइफ में जो भी पर्सन लाइफ में कभी भी आगे बढ़ता है, तो ये जो हाइबरनेटिंग सिचुएशन है या ये जो गिल्ट वाली सिचुएशन है, ये एक्चुअली आपको तब तक डिस्टर्ब करती रहती है क्योंकि केतु की एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है जो सोल तक जाती है। ठीक है। तो जब आपको कोई चीज से डिप्रेस है या कोई चीज का गिल्ट है, तो आपका गिल्ट और डिप्रेशन इतना डेप्थ होता है कि अगर आप ऑन द सर्फेस हो, आप दुनिया, ये सर्फेस है दुनियादारी से अगर आप डील कर रहे हो तो दुनियादारी के हिसाब से आप चल रहे हो। लेकिन जैसे जैसे आप ऑन द सर्फेस से नीचे आते रहते हो, आप डिप्रेस होते रहते हो। तो जब जब आप डिप्रेस होते रहते हो तो आप अपनी सोल के अंदर जाते रहते हो, बिकॉज आप उतना ही लोगों से मिलना कम कर देते हो। और जितना आप लोगों से मिलना कम कर देते हो, फाइनली आपकी स्टेट ये आती है कि आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, एंड आई एम नॉट एबल टू टेक न्यू एक्शंस। एंड यू स्टार्ट गल्पिंग दोज फूड जस्ट टू मेक श्योर कि आपका बॉडी के लूप होल्स या आपके एक्शन के लूप होल्स कवर अप हो पाए। बट वो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन आपको लॉन्ग टर्म और ज्यादा डिप्रेस करती है, बिकॉज आप कोई उससे नया कुछ डेवलपमेंट नहीं कर रहे। और उस डिप्रेशन का अल्टीमेटली सिचुएशन ये होती है कि दैट इट गेट्स इनटू योर सोल। आपकी आत्मा तक जब जाके ना आपका जमीर आपको तोड़ देता है कि मतलब तुमने ये काम नहीं किया या ये एक्शन नहीं कर पाए, एंड यू आर डूइंग ऑल द एक्शंस टू मेक श्योर दैट यू आर कंपनसेटिंग दोस लूप होल्स विदाउट डूइंग द एक्शन जो आपको करना था अपने डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो जब अपनी ही नजरों के आगे कोई बंदा गिर जाता है, तब जाके वो डिप्रेशन से बाहर निकलता है। तो दूसरे घर की एनर्जी जो एक्सॉल्टेड मून का जो एनर्जी है, वो ये एक्सॉल्ट मतलब टॉरस का जो एनर्जी है, एक्सॉल्टेड मून का जो एनर्जी है, वो है अपनी नजरों में खुशी से अपने आप को देखना। और जो डिप्रेशन वाला स्टेट है यानी डेबिलेटेड मून का जो एनर्जी है, आठवें घर का जो एनर्जी, जो स्कॉर्पियो के साइन पे जो मून का एनर्जी है, वो ये है केतु की एनर्जी के साथ। तो सेंसिटिविटी वहां पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि कॉम्बिनेशन वहां पर एक तरीके से केतु मून स्कॉर्पियो, सॉरी केतु मून मार्स और सैटर्न की आ जाती है। तो एक तरीके से जो इमोशंस है वो इतने ज्यादा टॉर्चरस तरीके से डूब जाते हैं कि बंदा अपनी नजरों के सामने ही गिर जाता है। दूसरा हाउस, नजरों के आगे उठना। आठवां घर, अपनी पर्सनालिटी, दूसरा घर अपनी पर्सनालिटी के आगे और ऊपर जाना। और आठवां घर अपनी पर्सनालिटी के आगे नीचे गिर जाना, यानी अपनी ही पर्सनालिटी से नीचे गिर जाना। तो जब कोई बंदा अपनी नजरों में 10 गुना, 1000 गुना उसकी जमीर तक गिर जाता है ना, तब जाके वो अपनी आत्मा से जाके टकराता है। और जब कोई अपनी आत्मा से जाके टकराता है और अपने वो इस तरीके से पहुंच जाता है कि मैं अब किसी से आंख मिलाने के लायक नहीं हूं, मैं भगवान से आंख मिलाने के लायक नहीं हूं, मैं अपने आप से ही आंख मिलाने के लिए लायक नहीं हूं, तब वो उस स्कॉर्पियो की एनर्जी से बाहर निकलता है। तब वो उसको ब्रेक करके बाहर निकलता है, क्योंकि एक समय यह आता है कि या तो उसके पास डिसीजन होता है कि मुझे या तो सुसाइड करना है या फिर मुझे इससे बाहर निकलना है। और उस समय उसके लिए टिपिंग पॉइंट होता है कि मैं इतना ज्यादा नीचे आ चुका हूं कि अब मुझे नीचे जाना है या ऊपर आना है। तो ये जो सारी हरकतें होती है ना कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, या फिर मैं खाना ज्यादा खा रहा हूँ, या मैं हाइबरनेशन हो रहा है, मैं खाने की वजह से ओवर ईटिंग कैसे हाइबरनेटिंग हो रहा है, या फिर मैं अभी यहाँ पर बिजी हूँ ये काम नहीं कर सकता, या फिर मैं वहां पर बिजी हूँ वो काम नहीं कर सकता, या मैं लोगों से नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो जब आपके पास हजारों रीजन होते हैं वो एक्शन करने के लिए जो आप नया स्टार्ट नहीं कर पाते और पुराने एक्शन के पैटर्न के अंदर अटके रहते हो, गोल गोल घूमते रहते हो, और अपनी लाइफ को एक मोनोटोनस एरिया से बाहर नहीं निकाल पाते, तब आप 8th हाउस की एनर्जी के अंदर डूब चुके हो। और तब आपको जरूरत पड़ती है अपने आप से फाइट करने की। डूबना है और डूबो। एक डूबने की लेवल ये आ जाएगी कि जब आप कहीं पर डूब नहीं पाओगे और या तो आपको अपने आप से नजर मिलानी पड़ेगी या भगवान से नजर मिलानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, उस समय बंदा जाके उठता है। लाइफ में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो जिंदगी में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, अगर उन्होंने उस एनर्जी को बाद में अंडरस्टैंड किया कि मैं ये चीज का हकदार नहीं हूं। उसके लिए कहीं ना कहीं उनके लाइफ में सूर्य स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज सूर्य कभी मॉरल ग्राउंड से बाहर नहीं जा पाएगा, मॉरल ग्राउंड्स के अंदर ही रह पाएगा। और अगर वो बहुत बुरी तरह से डिप्रेस्ड और प्रॉब्लमेटिक भी है तब भी वो चीजें ब्रेक नहीं कर सकता, बिकॉज उसको ये लगता है कि मैं ये नहीं हूं, मुझे इससे बाहर निकलना है। तो आपने हमेशा देखा होगा जो इवन जो स्टॉक मार्केट होती है उसमें एक स्विंग ट्रेड होता है। पहले ट्रेड नीचे जाता है और हमेशा ट्रेड नीचे जाता है, और उसके बाद जब वो ऊपर जाता है तो एक लेवल से क्रॉस करता है, जब लेवल को क्रॉस करता है तो ऊपर चला जाता है, जंप कर देता है। आपकी लाइफ में जो क्रॉस है वो ऐसा होता है, और जो टिक होता है वो भी टिक टिक हर कोई ऐसे कर सकता है, लेकिन टिक भी पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। और हर बारी जो चीज नीचे जाती है उससे 10 गुना, उससे 4 गुना, 3 गुना, 4 गुना
ऊपर जाती है। तो 3 टाइम्स का कैपेसिटी होता है कोई चीज नीचे जाने के बाद ऊपर जाने की। तो अगर आप कभी लाइफ में डिप्रेस्ड हो या परेशान हो या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो, उस डिस्टर्बेंस का जब टिपिंग पॉइंट पहुंच जाएगा ना, तो आप अपने आप को निकाल पाओगे। क्योंकि कोई बंदा किसी को ये नहीं बता सकता कि, कोई बंदा बता तो सकता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम खुश हो, तुम ये हो वो हो, लेकिन कोई बंदा ये नहीं बता सकता कि मैं कितना ज्यादा अंदर से टूटा हुआ हूँ, या मुझे कितना ज्यादा अंदर से दुखी है, या कितना मैं डिप्रेस्ड हूँ। वो पर्सन की अपनी खुद की लड़ाई होती है, और जब बंदा अपनी खुद की लड़ाई से जीत जाता है ना, तब जाके वो लाइफ में ऐसा बढ़ता है जिसको कोई रोक नहीं सकता। तो डिप्रेशन एक तरीके से बुरी चीज नहीं है, डिप्रेशन लाइफ में बहुत अच्छी चीज है। बस ये है कि उस डिप्रेशन को पॉजिटिवली यूज कैसे करना है और उसके टिपिंग पॉइंट्स क्या है। तो आप जब लाइफ में कोई भी एक्शन ले रहे हो जिसके वजह से आप अपने लाइफ में नया एक्शन, न्यू कुछ क्रिएट नहीं कर पा रहे, या नया एक्शन जो आप सोच रहे हो आपको करना है और उसको आप प्रोकैस्टिनेट कर रहे हो, क्योंकि प्रोकैस्टिनेशन भी इसी एरिया से रिलेटेड है, जब आप चीजों को बहुत ज्यादा प्रोकैस्टिनेट कर रहे हो, तब जाके सिचुएशन ये आती है कि आप एक ऐसी एरिया में पहुंच जाते हो जब आप अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हो, और तब जाके आप जंप मारते हो। और वो जंप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बायोग्राफी, किसी भी फेमस बंदे की पूछ लो, किसी भी बायोग्राफी फेमस बंदे की देख लो, हर एक पर्सन जो है लाइफ में नीचे गिरा है, उसके बाद ऊपर हुआ है। और लाइफ में ये चीज आपको हर एक पैटर्न में दिख जाएगी। तो 8th हाउस की एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी स्ट्रांग है, कि वो लाइफ में आपको ये रियलाइज कराती है कि आपको अल्टीमेटली जिंदगी में करना क्या है। बिकॉज पूरी जिंदगी में हम लोग सरफेस के ऊपर जो लोगों को हम दुनिया में देखते रहते हैं, उनके हिसाब से चेंज करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं लाइफ में बदलाव लाने के लिए, और उनके हाँ में हाँ भरते रहते हैं, अब हम जो लोग बोल रहे हैं बस वैसा कर रहे होते हैं। लेकिन हमको अल्टीमेटली समझ आ रहा होता है कि वो सरफेस से ऊपर वाले जो लोग हैं वो हमारे पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा, और हमारा वहां पर कोई फ्यूचर नहीं है। तो हम धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाते रहते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हमें सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही उन लोगों से। और फाइनली एक ऐसा स्टेज आता है जब हम अपने ही लाइफ में वो एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये सारे एरियाज पे तो हम काम कर पा रहे हैं, ये सारे एरियाज में हम परफेक्ट है, लेकिन ये एरिया में हम परफेक्ट होना चाहते हैं लेकिन यहाँ हो नहीं पा रहे, बिकॉज हमें भी पता है कि ये एक्शन हमें लेना चाहिए, लेकिन वो हम एक्शन नहीं ले पा रहे। फिर हम 10 टाइप के उल्टे सीधे एक्शन लेते हैं, जिसके वजह से हम एक्शन को दबा देते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम नॉट डूइंग एबल टू डू दैट एक्शन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम नॉट एबल टू डू दैट एक्शन। तो अल्टीमेटली आपका जो एक्शन आपको डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है, उससे आप कभी कर ही नहीं पाते। उस एक्शन को आपको फाइनली ब्रेक करना पड़ता है जब आपका सारा ये रिकॉर्ड टूट जाता है। एक चीज हमेशा से ध्यान रखना कि वॉट एवर इज योर फेवरेट पॉइंट, जैसे किसी का पढ़ाई फेवरेट पॉइंट है, किसी का गाने सुनना फेवरेट पॉइंट है, किसी का काम करना, जॉब करना फेवरेट पॉइंट है। वॉट एवर इज योर फेवरेट पॉइंट, जो आप दुनिया को बता बता के करते हो कि ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, इसमें मैं खुश रहता हूँ, वही आपका एस्केपिज्म पॉइंट बनता है। किसी ने बोला अच्छा है ना, पार्टी चल रही है, चलो घूमने चलते हैं, मिलने चलते हैं किसी से। नहीं, मैं ना वो काम कर रहा हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे को ये ऑफिस का काम आया हुआ है, तो मैं वहाँ बिजी हूँ। किसी ने बोला चलो घूमने चलते हैं, हम किसी स्टेट में, किसी दूसरे स्टेट में घूमने जा रहे हैं, कोई मतलब कोई हिल स्टेशन है वहाँ घूमने जा रहे हैं। नहीं, मेरा ना वो इधर कुछ पेंडिंग वर्क है, उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आपके जब हर एक न्यू एक्शन के पीछे कोई ओल्ड ऐसा लॉजिक आ जाए जो आपका फेवरेट एक्शन, जैसे लोगों को पता हो ये बंदा काम करने में बहुत अच्छा है, इसको ऑफिस का काम बहुत पसंद है, हर समय वो ऑफिस का ही काम करता रहता है। अब जब जिस समय ऑफिस का काम नहीं भी होगा ना, तब भी वो सिचुएशन ये क्रिएट करेगा, नहीं नहीं ऑफिस से ना ये काम आ गया, उसको पता है ये काम कोई और कर सकता है, डेलीगेट किया जा सकता है, लेकिन तब भी वो काम खुद करेगा, खुद काम करेगा। और वो जो नया एक्शन है, जिस एक्शन को उसको करना चाहिए, उस एक्शन को अवॉइड करेगा, बाद में खुद ही अपने आप को रीजन दे देगा, मैं तो उस वजह से वो एक्शन नहीं किया। तो आप अपना जो वो सर्कल बनाते हो ना फंसने का, या वो कुएं का सर्कल जो 8वें घर का सर्कल है, या स्कॉर्पियो साइन का, वो आप खुद ही अपने हाथों से खुद बनाते हो। आप अपने आपको ही खुद ही अपने 8वें घर पे खुद ही डालते हो कि यहाँ मैं फंसा हुआ हूँ और इधर से मैं निकल नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है ये मेरी स्टोरी है। नहीं, आपकी स्टोरी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है। इट्स रियली इम्प्रेसिव, बहुत ये हम बढ़िया। सबकी स्टोरी है, और वो ये 8th हाउस की रियलिटी है। 8th हाउस में जब हम हम्म। फंसते हैं, उसके फंसने के रीजंस भी हमारे ही होते हैं, और हम लोग फिर अपने ही रीजंस को एज अ जस्टिफिकेशन मान लेते हैं और उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, और हम अपने रीजन से बाहर नहीं निकल पाते, चाहे हमें अंदर से पता होता है कि आज हमने शायद इसको एज अ टूल यूज किया है, मतलब आज हमने ये एक्सक्यूज एज अ टूल यूज किया है। और बाद में वो डिफरेंस कि ये टूल की तरह यूज किया है या फिर ये एक्चुअली सचमुच वो प्रॉब्लम थी लाइफ में, उसमें बहुत कम बारीकी, कम बहुत लाइन उसकी बहुत पतली होती है, मतलब होता है ना कि लाइन क्रॉस करना, या फिर उसकी रेखा बहुत पतली होती है, इसलिए पता नहीं चलता कि क्या हम ये आज एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं या असली में हमारे साथ वो प्रॉब्लम थी। तो वो कैसे, वो थिन पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, ये बिल्कुल सही बात है। सो वो थिन लाइन को बहुत जरूरी है आइडेंटिफाई करना।
दैट मीन्स वो थिन लाइन बेसिकली अपना इंटरेस्ट ही है, जिसको आपको आइडेंटिफाई करके उस पे काम करते रहना है। थिन लाइन वो इंटरेस्ट है कि जिसपे आप काम करते रहते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको दुनिया बोलती है कि आप थोड़ा बाहर निकलो, ये करो वो करो, नया काम करो, तो उस काम को या उस थिन लाइन से नीचे वाले एरिया का एज ए एक्सक्यूज यूज किया जाता है, और ये पता नहीं चलता कि एक्चुअली इसको एक्सक्यूज यूज किया जा रहा था इंस्टेड ऑफ एक्चुअल प्रॉब्लम। बिल्कुल सही जैसे जो बात लोग है। बिजी होते हैं जॉब में, वो लोग हमेशा बात जॉब के रीजन बोलते हैं, नहीं मैं ना जॉब में बिजी था, बिकॉज ऑफ कोई भी चीज लाइफ में करना पाए तो। जो लोग हम्म। रात को लेट सोते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, नहीं मैं कल ना लेट सोया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन, मेरा ये था हाँ। या वो था। और सुबह तो अल्टीमेटली नहीं उठे ना जल्दी। मतलब जो जैसे सुबह हाँ। अगर आपको उठना है 6 o'clock 7 o'clock, सपोज 5 o'clock उठना है, हर रोज सुबह 5 o'clock उठना है। एक दिन बोलोगे, एक दिन लोग बोलेंगे मेरा ना अलार्म नहीं चला, दूसरे दिन बोलेंगे रात को मैं लेट सोया, तीसरे दिन बोलेंगे कि वो कुछ कॉल आ गई थी इसलिए मैं लेट हो गया। पॉइंट ये है कि वो जो भी आपकी सिचुएशन रीजन बन रहा है, वो आपका रीजन नहीं है, वो आपका विद टाइम एस्केपिज्म पॉइंट है। बिकॉज आपको वो रीजन एज अ बच्चा कोई एक्सक्यूज नहीं था, अरे मेरे साथ ये हो गया, अरे मेरे साथ वो हो गया, तो वो है। और वो बाद वो में ना आदत है, वो तो आदत है वो बेसिकली। बाद में डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। बिकॉज जब आप बहुत समय तक सेम एक्शन करते रहते हो और आप अपने पैटर्न से बाहर नहीं निकलते, बिकॉज 8 हाउस इज नथिंग बट योर पैटर्न। सो वॉट एवर यू क्रिएट इन योर लाइफ एज अ पैटर्न, कि ये पैटर्न बन गया विच आउट ऑफ विच आई एम नॉट एबल टू कम आउट, तो वो ना वो उस पैटर्न से जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। तो मेरा बिकॉज तो नींद, मेरा लेट लेट उठने का, सॉरी लेट सोने का एक पैटर्न या आदत बन चुकी है, जो मैं अब जॉब पे नहीं रहने के बाद भी, मेरे पास कोई बहाना नहीं है, पर फिर भी मैं लेट सोता हूँ। हाँ, पर उसका ना कहीं अंदर अंदर डिसअपॉइंटमेंट होता है। होता क्योंकि है, बिल्कुल तो होता वो है। डिसअपॉइंटमेंट जो है वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, वो या तो वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो बिल्कुल भी। लेकिन अगर वो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, यानी आप अपनी 8 थाउजेंड एनर्जी में फंसे हुए हो, आपको उससे बाहर निकलना है। रीजन आपके हम्म। पास तो बहुत सारे हो गए, हर एक के पास है, मेरे पास भी है। लेकिन उससे हम्म। बाहर निकलते समय जब हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम उस रैंडम रीजन, वन ऑफ द रैंडम रीजंस का यूज करते हैं, जो लॉजिकल रीजन है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब अगर हम वो रीजन बहुत समय तक यूज करें ना, तो हमारा वो एस्केपिज्म पॉइंट है एक्चुअली। वो रीजन नहीं है, सिर्फ हम्म। हमारा एस्केपिज्म पॉइंट है अपने अपने लाइफ में नया चेंज लाने के लिए। और उसके वजह से हमें डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और वो डिप्रेशन का रीजन हमें समझ आता है, हाँ डिप्रेशन क्यों है पता नहीं चल रहा, कुछ तो वजह से, मैं किसी वजह से तो डिप्रेस्ड है, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या वजह से डिप्रेस्ड है। जो साइकिक आपके जहन के अंदर इतनी ज्यादा डीपली बस चुकी है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस वजह से डिप्रेस्ड हो? तो उसको आप इसलिए आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इस वजह से डिप्रेस्ड है, बिकॉज उठ नहीं रहते सुबह। वो आदत में आ चुका है वो। वो आदत में जब आ जाता है ना, तो ये चक्कर हो जाता है, पैटर्न है ना, पैटर्न। तो पर अब भूल डिप्रेशन जाता का है रीजन नहीं समझ आता ना, आपसे पूछो डिप्रेशन का रीजन क्या है, पता नहीं, कुछ तो है रीजन। काफी बार हमने बोलते हैं हमारा कुछ तो रीजन है, किसी वजह से परेशान है, लेकिन पता नहीं किस वजह से परेशान है। वो वाला पैटर्न है जो बहुत समय तक चलते चलते एक ऐसी हैबिट बन चुकी है जिससे आप बाहर निकल पाना चाहते हो, लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे। बहुत सही है। मर्करी जो होता है वो चेंज होता है, हमेशा चेंजेबल। वर्गो बिल्कुल होता सही है है। परफेक्शन इन रूटीन। वर्गो में आपका रूटीन बन गया। हम्म। रूटीन, जब आप रूटीन में चेंजेस नहीं ला पाते, वो चेंजेस जो आपको पता है कि अच्छे चेंजेस है, तो वो आपका स्कॉर्पियो साइन या फिर वो आपका 8 हाउस बन जाता है। तो हम सही है। 6 हाउस को अपने हाथों से ही 8 हाउस बनाते हैं, और फिर हम अपनी लाइफ में वो डिसीजेस लेके आते हैं जिससे हम खुद ही परेशान हो रहे होते हैं। सही है। ठीक है, तो मुझे वो 8 हाउस की एनर्जी ये वाली बतानी थी कि डिप्रेशन अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। गिरना तो इतना गिरो कि अल्टीमेटली रोलर कोस्टर, आपने देखा होगा रोलर कोस्टर भी जो होता है, रोलर कोस्टर के साथ अल्टीमेटली क्या होता है कि पहले वो ऊपर जाता है, ऐसे हाइट पे ऊपर जाता है, फिर वो ऐसे ऐसे उसको नीचे गिराते हैं, फिर नीचे ऐसे ऐसे जोर से नीचे आता है, फिर ऐसे सर्कल मारता है वो। जब हम्म। तक उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी नहीं क्रिएट होती, तो फिर सॉरी, जब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट नहीं होती, तब तक वो नीचे नहीं गिरता। और पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होने के बाद उसका स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि वो सर्कल मार पाता है। वरना आपको रोलर कोस्टर में काफी बार बोलते हैं वो सर्कल नहीं मार सकता, बिकॉज वो डेंजरस होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बाद जब वो सर्कल मारता है, वो मार ही इसलिए सकता है क्योंकि उसको डिप करना पड़ता है। तो जब भी कोई बंदा डिप करता है बहुत ज्यादा, तो वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्रिएट होती है, और उस पोटेंशियल एनर्जी से वो लाइफ में अप जाता है, और वो भी 3 फोल्ड अप जाता है। तो जो 8वें घर की एनर्जी है, वो एक्चुअली आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है हमेशा। बिकॉज इतना समय तक आप उस एनर्जी को स्टोर करते रहते हो, सोचते रहते हो, काम करते रहते हो, तो आपकी ना सबकॉन्शियस, आपका सबकॉन्शियस प्लानिंग इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप उसके बाद उसको यूज कर सकते हो टू गो इन हाइट्स। जितनी ऊपर जाना है उतना ऊपर जा सकते हो, लेकिन टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ योर सोल।
बिकॉज जब बंदा इतना गिर जाता है ना, तो वो टाइम पास वाली चीजों में जाने का मन नहीं करता वो, क्योंकि वो जब अल्टीमेटली फिर बाद में शूट आउट करता है ना, उसको ये रहता है कि अब मैं शूट आउट करूंगा ना तो लाइफ में कुछ ऐसा करूंगा जो सबको हिला देगा। और उसके बाद खास बात यह है कि लोगों ने क्या कहा है उस बात पे वो बॉदर नहीं करता। बिकॉज जब आप दूसरे घर पे होते हो तो आप लोगों की बातें बॉदर करते हो, आठवें घर पे आप दूसरों की लोग बातें बॉदर नहीं करते, क्योंकि जलील होने की भी एक हद होती है। जब आप जलील हो के इतने जलील हो चुके होते हो कि बाद में आप ना अंदर अंदर से कड़क हो चुके होते हो कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सैटर्न वहां बैठा है, सैटर्न आपको स्ट्रांग करेगा।